आगाही करता है तो यकीनन फिर उसको सवाल व जवाब का सामना करना होगा। एक को हुकूकुल्लाह कहते हैं, एक को हुकूकुल इबाद कहते हैं। यानी बंदों पर, जो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का बंदा है, उस पर दो चीजें लाजिम व जरूरी है। एक अल्लाह का हक, एक बंदों का हक। अल्लाह के हक का क्या मतलब है कि आप उसकी इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं। और बंदों के हक का क्या मतलब है कि अगर मैं एक इंसान हूं तो यकीनन मेरे माँ बाप होंगे, उनका अलग हक है। यकीनन मेरी बीवी होगी, उनका अलग हक है। यकीनन मेरे बच्चे होंगे, उनका अलग हक है। यकीनन मेरी बहनें होंगी, उनका अलग हक है। जिस समाज और जिस मुआशरे में हम रहते हैं वहां भी कुछ अफराद रहते होंगे, उनका अलग हक है। अगर कोई शख्स ऐसा है जो मस्जिदों में खूब जाता है, बल्कि मस्जिद ही में रहता है, लेकिन बीवी बच्चों के हक से गाफिल है, तो यकीनन उसकी गिरफ्त होगी। और अगर कोई शख्स ऐसा है जो बीवी बच्चों के ही साथ रहता है, मस्जिद से गाफिल है, तो यकीनन उसकी भी गिरफ्त होगी। कामयाब जिंदगी वो गुजार रहा है जो अजान होते ही मस्जिद का रुख कर लेता है और नमाज खत्म करने के बाद जब घर आता है तो बीवी बच्चों की भी खैरियत लेता है, बहन भाइयों की भी खैरियत लेता है। और जिस समाज और जिस मुआशरे में रहता है, उस समाज और मुआशरे में रहने वाले इंसानों से गाफिल भी नहीं होता। तो कामयाब जिंदगी वगरना गिरफ्त आपकी होगी। अगर मैं दिन रात तस्बीह हाथ में लेकर अल्लाह अल्लाह करता रहूं तो फिर ये भी काफी नहीं है। अगर मैं दिन रात मस्जिद ही में रहूं तो ये भी काफी नहीं है। बीवी बच्चों को छोड़कर मैं किसी पहाड़ के दामन में जाकर गुजर बसर कर लूं तो ये भी काफी नहीं है। और बिल्कुल इसके उलट आप समझ लीजिए कि अगर कोई शख्स ऐसा है जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, घर वालों का बहुत ख्याल रखता है, उसने आलीशान मकान बनवा रखे हैं, बच्चों को खूब कंपनी और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाता है, आलीशान गाड़ियों में घुमाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये उसकी बख्शिश का सामान होगा। नहीं, उसने एक हक अदा किया है जिसको हुकूकुल इबाद कहते हैं, लेकिन दूसरा हक जो उसके ऊपर अल्लाह का हक था, और वो हक क्या था कि जहां आप बीवी बच्चों का खूब ख्याल रख रहे हैं, जहां आप उनका हक अदा कर रहे हैं, वही आपके ऊपर लाजिम ये था कि आप 5 वक्त की नमाज भी अदा करते। वही आपके ऊपर लाजिम ये था कि अल्लाह ने जिन चीजों का आपको मुकल्लफ बनाया है, जो चीजें आप पर फर्ज की है, जो चीजें आप पर वाजिब की है, अगर आप उन चीजों को भी अदा करते तो यकीनन ये कहा जा सकता था कि आप एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर दोनों में से किसी एक से गफलत बरत रहे हैं, अगर आप हुकूकुल्लाह को अदा कर रहे हैं, सिर्फ हुकूकुल इबाद की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप हुकूकुल्लाह को अदा कर रहे हैं, खूब अदा कर रहे हैं, लेकिन बीवी बच्चों से गाफिल हैं तो आपकी गिरफ्त होगी। और अगर सिर्फ बीवी बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, हुकूकुल्लाह से गाफिल है, तो भी आपकी गिरफ्त होगी। लिहाजा कामयाब जिंदगी इस दुनिया में वो गुजार रहा है जो हुकूकुल्लाह को भी अदा करता है और हुकूकुल इबाद को भी अदा करता है। लिहाजा हमें कोशिश ये करना चाहिए, बल्कि लाजिम और जरूरी है हम पर, तो हमें उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम हुकूकुल्लाह को भी अदा करें और हुकूकुल इबाद को भी अदा करें। मगर अदायगी की सूरत तो तब होगी जब हम जानेंगे कि हजरत का हम पर हक क्या है। अब हमको मालूम ही नहीं है कि हजरत का हमारे ऊपर हक क्या है, तो हम हक अदा कैसे करेंगे? अगर हमको मालूम ही नहीं है कि वालिदैन का हमारे ऊपर हक क्या है, बीवी बच्चों का हक क्या है, भाई बहन का हक क्या है, तो हम उसका हक अदा कैसे करेंगे? लिहाजा उससे पहले ये जरूरी है कि अपने बच्चों को कम से कम ऐसे इदारों में 1-2 साल के लिए, बच्चियों को किसी ऐसे इदारे में 1-2 साल के लिए जरूर डाल दें। उसके बाद आप डॉक्टर बना दें, इंजीनियर बना दें, प्रोफेसर बना दें। यकीनन आपके साथ साथ मुझे भी
इस एतबार से खुशी होगी कि मेरी कौम का बच्चा आगे बढ़ रहा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन कम से कम 1-2 साल के लिए बच्चा हो या बच्ची किसी ऐसे दीनी इदारे में जरूर डाल दें जहां वो रहकर ये समझ सके कि हम बंदे हैं तो अल्लाह का हमारे ऊपर हक क्या है, हम शौहर हैं तो बीवी का हमारे ऊपर हक क्या है, हम बाप हैं तो बच्चों का हमारे ऊपर हक क्या है, हम भाई हैं तो बहन का हमारे ऊपर हक क्या है, अगर हम चचा हैं तो भतीजे का हमारे ऊपर हक क्या है, अगर हम किसी समाज में रहते हैं उस समाज का हमारे ऊपर हक क्या है। जब बंदा इन हुकूक को जान लेगा तो दुनिया के किसी कोने में रहेगा, किसी खित्ते में रहेगा, यकीनन वो अपने घर वालों से गाफिल नहीं होगा, अपने समाज से, अपने मोहल्ले से, अपने मुआशरे से गाफिल नहीं होगा। जहां वो अपनी तरक्की को नजर में रखेगा वही वो अपने घर वालों की तरक्की को भी नजर में रखेगा। जहां वो इस फिक्र में रहेगा कि मैं आगे बढ़ूं वही वो इस फिक्र में भी रहेगा कि कम से कम हमारा समाज भी आगे बढ़े, हमारा गांव और मोहल्ला भी आगे बढ़े। और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप अपने बच्चे या बच्चियों को किसी ऐसे इदारे में दाखिल करेंगे जहां वो जिंदगी गुजार कर 1-2 साल गुजार कर ये समझ सके कि हमारे ऊपर अल्लाह का हक क्या है और बंदों का हक क्या है। अगर हम यही हम जानते नहीं, मिसाल के तौर पर जानते हैं लड़के की शादी है या लड़के की शादी। अब देखिए, अब शौहर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बोला के पूछा जाए, लेकिन हदीस शरीफ में मौजूद है कि शौहर के ऊपर बीवी के कुछ हुकूक हैं। अब जो शौहर बन रहा है उसको मालूम नहीं है कि बीवी का हक क्या है। तो अब जब मालूम नहीं है कि हक क्या है तो अदा कैसे करेगा। और आजकल जो शादियां बहुत दिनों तक नहीं टिकती है, या टिकती तो है लेकिन आपस में बहुत झगड़ा लफड़ा और न जाने चेमी गोइयां होती रहती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि शौहर को मालूम नहीं है कि बीवी का हक क्या है। इसी वजह से आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। मिसाल के तौर पर मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, उन्होंने 2 दुकान छोड़ी, अब हम 2 भाई हैं। अगर उन्होंने एक दुकान लिया, एक दुकान मुझे दिया, तो गोया जो उनका हक था उन्होंने लिया, जो मेरा हक था मैंने लिया। अब झगड़ा होगा? नहीं होगा। इसी तरह उन्होंने जमीन छोड़ी। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूँ कि सच में उन्होंने छोड़ा है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। उन्होंने मान लीजिए 5 कट्ठा जमीन छोड़ी, हम 2 भाई हैं। अब एक भाई कह रहा है कि मैं 3 कट्ठा लूंगा, तुमको सिर्फ 2 कट्ठा दूंगा। तो अब यहाँ पे मोहब्बत बाकी नहीं रहेगी। क्यों? इसलिए कि अब मेरा हक छीना जा रहा है। अब जो मेरा हक है वो हक मुझको नहीं दिया जा रहा है, लिहाजा मैं आवाज उठाऊंगा, मोहब्बत में कमी होगी, रिश्तों में दरार पैदा होगी। तो कहने का मतलब यह है कि जहां भी हकदार को उसका हक नहीं दिया जाएगा, जहां भी हकदार को उसका हक मुकम्मल तौर पर अदा नहीं किया जाएगा, तो फिर वहां खुशी का ठिकाना नहीं हो सकता है, बल्कि अब वहां पे आपसी रंजिश होगी, वहां पे बाहमी लड़ाई और झगड़ा होगा। क्यों? इसलिए कि जो मेरा हक है वो हक मुझको नहीं मिल रहा है। तो इसी तरह शादीशुदा जिंदगी जो खुश उसलूबी के साथ नहीं गुजरती है, उसकी जहां बहुत सारी दूसरी वजह हो सकती है, एक बहुत बड़ी वजह यह है कि शौहर को यह पता नहीं है कि बीवी का हक क्या है, और बीवी को यह पता नहीं है कि शौहर का हक क्या है। जब हक अदा नहीं कर रहे हैं तो अब आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। तो चूंकि मौका ऐसा है और लड़के की शादी है, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम उन तक मेरी ये आवाज पहुंच जाए कि शौहर के ऊपर बीवी के हुकूक क्या है, और इस तरह दीगर हजरात भी सुन लेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल ने अर्ज किया कि मा हक़्क़ुल मरअति अला ज़ौज, कि अल्लाह के रसूल ये इरशाद फरमाइए कि बीवी का शौहर के ऊपर क्या हक है। तो अल्लाह के रसूल ने जो 4 बातें इरशाद फरमाई वो सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीवी का पहला हक शौहर के ऊपर यह है कि जैसा खाना खुद खाए वैसा अपनी बीवी को खिलाए। ये बीवी का क्या है? हक है। अब मैंने यही बात एक जगह बयान की, तो एक साहब ने मुझसे पूछा कि देखिए साहब, खाना तो बीवी ही बनाती है, तो
تو اس میں کیا ہے کہ جیسا خود کھائے ویسا بیوی کو کھلائے، جیسا بیوی پکائے گی ویسا شوہر کھائے گا، ویسے بچے کھائیں گے۔ اس میں شوہر کا الگ سے کیا ہے؟ دیکھیے یہیں پر ایک پوائنٹ ہے، اسی میں موجود ہے، اور یہ میں نے دیکھا ہے۔ وہ کیا ہے کہ پہلا حق جیسا آپ خود کھائے ویسا اپنی بیوی کو کھلائے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مرد حضرات باہر سے تھکے ماندے آئے یا کسی کام سے آئے، گھر پہ دیکھا کہ لذیذ کچھ بھی نہیں ہے، بس سبزی ہی بنی ہے، تو اس نے کہا کہ کھانے کی طبیعت نہیں ہے، میں باہر سے پان کھا کے آتا ہوں۔ تو گئے صاحب باہر پان کھانے، تو پان بعد میں کھایا، ایک پلیٹ بریانی پہلے کھائی، اب اس کے بعد پان کھاتے ہوئے گھر تشریف لائے۔ اب یہاں پر آپ نے بیوی کی حق تلفی کی ہے، اس معنی میں ہے کہ اگر وہ کھانا آپ کو اپنے لیے پسند نہیں ہے تو پھر آپ نے اپنی بیوی بچوں کے لیے کیوں پسند کیا؟ جہاں آپ گئے ہوٹل میں، آپ نے اپنے لیے بریانی پسند کیا، تو اب آپ کو اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی وہی پسند کرنا ہے۔ تو حدیث شریف کا یہ مطلب ہے کہ نمبر 1 جیسا خود کھائے ویسا بیوی کو کھلائے، اور نمبر 2 جیسا خود پہنے ویسا اپنی بیوی کو پہنائے۔ اب اس میں بھی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض حضرات اپنے لیے خوب عمدہ عمدہ لباس چوز کر لیتے ہیں، لیکن عورتوں کو اتنا عمدہ کپڑا نہیں پہناتے ہیں۔ حالانکہ اس زمانے میں بات بہت سے گھروں کی کچھ الٹی ہے کہ عورتیں خوب عمدہ عمدہ کپڑا پہننے لگی ہے، مردوں کا کپڑا بڑا معمولی ہونے لگا ہے۔ تو اس پہ تو زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، جیسا خود پہنے ویسا اپنی بیوی کو پہنائے۔ اور نمبر 3 بیوی کا حق شوہر کے اوپر یہ ہے کہ مارے نہیں۔ یہ بیوی کا حق ہے، جس کو ادا کرنا ضروری ہے، آپ اس کو مار نہیں سکتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ جو بہت گہرائی تک نہیں پڑھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ارے مارنے کا حکم تو قرآن میں ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ، معاملہ بہت خراب ہو جائے، مارنے کی بہت لاحق صورت ہے کہ بہت خراب ہو جائے معاملہ، تب مارنا ہے۔ اور مارنا کیسے ہے؟ تو مفتی احمد یار خان نعیمی کے جو مشکات کی شرح ہے میرۃ المناجی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب بیوی کو مارو تو مسواک سے مارو۔ اب مسواک کی شریعت میں ایک حد متعین ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ہاتھ کا مسواک کیجیے گا، ایک حد متعین ہے، ایک بالشت کا مسواک ہونا چاہیے۔ ایک بالشت کا مسواک ہے، اب اگر آپ اس کو کسی سے مار رہے ہیں تو مان لیجیے اتنا بڑا ہے، گرفت پکڑنے کے لیے تو اتنی جگہ چاہیے، اب اتنا حصہ بچ گیا، اتنے حصے سے اگر ہم کسی کو مارے تو اس کو کتنی چوٹ لگے گی بھائی، اس کو تو احساس بھی نہیں ہوگا۔ تو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ بیوی کو غیرت دلانا ہے۔ جیسا آج کل کے نوجوان حضرات مارتے ہیں کہ زخمی کر دیتے ہیں، چہرے پر مارنے سے اللہ کے رسول نے تو جانوروں کو منع فرمایا کہ جانوروں کو بھی چہرے پر نہ مارو، تو یہ تو کم سے کم اشرف المخلوقات ہے، انسان ہے، اس کے بارے میں کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ اور نمبر 4 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے گالی نہ دو، گالی ہرگز نہیں دینی چاہیے۔ اور بالخصوص حدیث شریف ہے سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، مومن کو گالی دینا یہ فسق و فجور کی علامت ہے۔ اگر آپ عام مومن کو بھی گالی دیتے ہیں تو اس بارے میں ہے، وہ تو آپ کی بیوی ہے۔ میں مثال کے ذریعے کچھ باتیں سمجھاتا ہوں تاکہ سننے والے کو بات ذرا جلدی سمجھ میں آئے۔ اگر 2 انجانا شخص ہے، دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو نہیں پہچانتا ہے، اگر کبھی کسی بات پہ لڑائی جھگڑا ہو جائے، دونوں ایک دوسرے کے پورے خاندان کو جو بھی گالیاں دے سکتا ہو دے لے۔ اب اگر دونوں میں سے کسی ایک کے پاس دوسرے کا تذکرہ کیجئے تو وہ غصہ آ جائے گا کہ نہیں اس کا تذکرہ نہیں کرو، مجھے یاد ہے ایک دن اس نے میرے والدین کو برا بھلا کہا تھا، ایک دن اس نے میرے ماں بہن کو گالی دی تھی، لہذا میں اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتا۔ حالانکہ دونوں کا خاندان الگ، دونوں کا محلہ الگ، دونوں کا گاؤں الگ، دونوں کا سماج اور معاشرہ سب کچھ ضلع ضلع بھی کئی بار الگ رکھتا ہے، لیکن ایک بار گالی گلوچ ہوئی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے میری ماں کو گالی دی ہے،
मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता, मैं उससे बात नहीं करना चाहता। तो जो बीवी आपके साथ, आपके घर में, आपके कमरे में रहती है, अगर आप उसको गाली देंगे और सोचेंगे कि वो आपसे मोहब्बत करेगी, तो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। लिहाजा अगर चाहते हैं कि वाक़अतन वो आपकी फर्मा बरदार रहे, आपकी खिदमतगार रहे, आपकी ताबेदार रहे, आपके हुक्म के इंतजार में रहे, आप जो भी कहें सब काम को छोड़कर आपके हुक्म को पहले माने, तो कुछ नहीं करना है। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल ने जो बीवी के हुकूक बताए हैं, आज भी अगर शौहर उन हुकूक को अदा कर दे तो बीवियां गुलाम बनकर शौहर की खिदमत में जिंदगी गुजारने को तैयार हो जाएगी। मगर जो हक है हम उस हक को अदा नहीं करते हैं। बसा और मैं ऐसे मौकों पर कहा करता हूँ कि जरा सी कुर्बानी भी कभी कभी किसी की याद करनी चाहिए। क्या होता है इससे फायदा कि हमें उनकी अहमियत समझ में आती है कि फलां ने, जैसे सहाबा किराम के वाक़यात को आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम कितनी मोहब्बत किया करते थे, जान माल सब की कुर्बानी देने को हमेशा तैयार रहते थे। तो इससे पढ़ने से क्या फायदा होगा कि उनकी अहमियत आपको समझ में आएगी, उनकी मोहब्बत आपके दिल में बढ़ेगी। तो अगर कभी ऐसा हो कि अगर किसी शौहर को अपनी बीवी पर गुस्सा आए, तो जरा सा उस शौहर को थोड़ी देर के लिए सोचना चाहिए कि इसने मेरे लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। अगर वो उस औरत की कुर्बानियों पर गौर व फिक्र करेगा तो फिर उसको मारेगा नहीं, बल्कि उसको प्यार और मोहब्बत से अपने घर में रखेगा। अभी कुछ दिन बाद मुझे बाहर जाना है, मैं अभी यही हूँ, लेकिन वापसी का टिकट भी मेरा बना हुआ है। और बसा औकात लोग ऐसा करते हैं, जिनको बहुत दिनों के लिए नहीं जाना हो तो वो बस जाने से पहले आने का भी टिकट बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि घर छोड़कर ज्यादा दिन तक बाहर रहना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए कि बाहर सारे लोग अजनबी हैं, किसी से जान पहचान नहीं है, अच्छा नहीं लगता। बल्कि जो एक साल 2-2 साल के लिए जाते हैं वो भी जब वापस होते हैं तो घर ही होते हैं, इसलिए कि घर छोड़ना आसान नहीं है। अगर मैं जनाब को कहूँ कि चलिए मेरे साथ, आज से आप दरभंगा ही रहिए, तो यकीनन ये चले तो जाएंगे, लेकिन 10 दिन 15 दिन बाद फिर वापस आ जाएंगे कि मैं घर से होकर आता हूँ, मैं घर से होकर। क्यों भाई, क्यों घर जाना चाहते हैं? तो जाहिर है उनका जवाब होगा कि मेरे माँ बाप वही हैं, मेरे भाई बहन वही है, मैंने जिस मोहल्ले में अपने बचपने के दिन गुजारे हैं वो मोहल्ला वही है, वो खेत वो खलियान वही है, तो उन सब को छोड़कर मैं यहाँ क्यों रहूंगा? ऐसा होगा क्योंकि इंसान इसी बात का आदी है कि वो जहाँ रहता है, जहाँ उसकी जिंदगी गुजरती है, उसका दिल उसका मन वही लगता है। लेकिन जरा सा एक औरत की कुर्बानी देखिए कि वो फकत एक लड़के के लिए अपने माँ बाप को छोड़ती है। आसान बात ये नहीं, सिर्फ बोलने में ये जुमला आसान है, मगर अगर इस पर अमल करके दिखाना हो तो ये बहुत मुश्किल काम है। माँ बाप को छोड़ती है, भाई बहन को छोड़ती है, घर बार को छोड़ती है, खेशो अकारिब को छोड़ती है, दोस्तों को छोड़ती है, बचपन की सहेलियों को छोड़ती है, बचपन की यादों को छोड़ती है। ना जाने एक औरत कितनी कुर्बानियां देती है, तब जाकर वो आपकी खिदमत में पहुंचती है। तो होना तो ये चाहिए था कि मर्द की जानिब से एक औरत को इस तरह हुस्न सुलूक से पेश आना चाहिए कि उसे न माँ बाप के प्यार की याद आए, न भाई बहन के प्यार की याद आए, न अपने घर की याद आए, न बचपन के सहेलियों की याद आए। लेकिन अफसोस कि हमारा रवैया इस मामले में ऐसा है कि 1000 कुर्बानियां देकर एक औरत जब आपकी खिदमत में पहुंचती है तो आपका रवैया उसके साथ ऐसा होता है कि वो आपकी बीवी नहीं बल्कि आपकी गुलाम बनकर आई। लिहाजा हमें अपने रवैये में सुधार करना चाहिए और बीवी का हक क्या है ये भी जानना चाहिए और शौहर का हक क्या है ये भी जानना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना नबीना वसल्लिम।